नमस्कार दोस्तों, जीके का सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। 100 प्रश्न रहेंगे और आपको सही करना है कम से कम 30 क्वेश्चन। ये देखिए पूरे 100 क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन है। 100 के 100 लगा लेना, अच्छे से याद कर लेना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है आपकी तुम्मनपल्ली खदान। ये आपकी यूरेनियम की दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है, जो कि भारत में स्थित है, तुम्मनपल्ली खदान। कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? गर्म पानी की धारा यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं नहीं है, पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में पूछा गया है, अम्बोल्ट धारा, ये गर्म पानी की धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अम्बोल्ट धारा ये गर्म पानी की धारा नहीं है। बाकी नीचे की तीनों गर्म पानी की धाराएं हैं। इस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी और सन था आपका 1907। ऑप्शन नंबर डी, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ गई थी। याद रखना 1907 यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा उनमें से तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के लिए तमिलनाडु। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी, यहां पर आपको जो ऑप्शन देंगे राइट आंसर हो जाएगा वुड पिजन। अंडमान निकोबार का जो है राजकीय पक्षी है वुड पिजन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वुड पिजन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितने मीटर है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर में आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 8611। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 8611 मीटर है माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा 8611। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी, भारत पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, ओटाई। ऑप्शन नंबर ए, ओटाई कहा जाता है, ओटाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न खेती होती है, इसको डीपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, डीपा कृषि कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि को अंडमान और निकोबार में डीपा कृषि। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर। दादरा एवं नगर हवेली की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो दादरा और नगर हवेली साथ ही साथ आपका दमन और दीव को जोड़ दिया गया है और इनकी कॉमन राजधानी कर दी है सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी सिलवासा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। पटाका किस देश की मुद्रा है बताइए? पटाका इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है आपकी मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मकाऊ की मुद्रा है पटाका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 आपका सदिया और धुबरी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, सदिया को धुबरी से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। नेशनल वाटरवे NW2 वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? सिक्किम राज्य से टच एकमात्र भारतीय राज्य। पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जो सिक्किम राज्य से टच है। उसके ऊपर है चीन, तरफ नेपाल और तरफ भूटान, 3 देशों से घिरा हुआ है सिक्किम। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। उस नदी का नाम जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी नर्मदा नदी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में है मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा बताइए। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है।
ऑप्शन नंबर बी। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन यीव ये आपका पाया जाता है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न की। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए। तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक? तो भारतीय मानक रेखा जो है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपकी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है। बिहार इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिहार इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिहार। सूर्य अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत बताइए। तो सूर्य या अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय संलयन सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 मतलब NW1 देश के जलमार्गीय परिवहन हेतु सबसे हेतु पहले से ही किस शहरों के मध्य संचालित है? NH1 आपका संचालित है हल्दिया प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी हल्दिया प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो त्रिवेणी संगम में मिलती है आपकी गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती लुप्त नदी है, काल्पनिक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका काल्पनिक रूप से मिलती है, मतलब दिखती नहीं है। गंगा जमुना दिखती हैं, वहां पर 3 नदियों का संगम है। सरस्वती को बोलते हैं ये नीचे ही नीचे आके मिलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा जमुना सरस्वती। सोमगो झील भारत के किस राज्य में है? तो सोमगो झील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत फेमस है, सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी सोमगो झील सिक्किम राज्य में है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम को चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला ही सही है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है ब्राजील। बाकी यहाँ पर सब गलत दिए गए हैं, बाकी यहाँ पर सब गलत दिए। उत्तरी अमेरिका में आपका हो जाएगा कनाडा बड़ा है। एशिया में कमेंट करके बताओ सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन? एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, कमेंट करो। कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? तो यहाँ पर आपको जो संसाधन दिए गए इनमें से बताना कि जीवाश्म ईंधन कौन? राइट आंसर हो जाएगा कोयला एक जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी कोयला जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 10 डिग्री जल संधि या चैनल इनमें से किसके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है बीच में अवस्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बीच में। इस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विगाज स्टील के नाम से भी जाना जाता है, विगाज स्टील। तो विगाज स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विगाज के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्वटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो भूपर्वटी की संरचना में अभ्रक की जो मात्रा होती है लगभग 4 से 5% होती है। आपको यहाँ पर 4% दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी 4% राइट आंसर। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन आपका जो था ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मानकर किया जाता है, या इनमें से किसके पास से होकर हो जाती है? तो आपकी भारतीय मानक समय की जो रेखा है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। पर्वतमाला व्यापारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा निर्धारण करती है। उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा जो निर्धारित करती है वो आपका विंध्य पर्वत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए विंध्य श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ये पाई जाती है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक महारत्न कंपनी इनमें से? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, BHEL एक महारत्न कंपनी है, ऑप्शन बड़ी BHEL महारत्न कंपनी में आता है, ऑप्शन बड़ी यहाँ पर BHEL राइट आंसर। पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य, राज्य नहीं दिए गए, यहाँ पर शहर दिए गए हैं। तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य आपका वारंगल में है, वारंगल। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य कौन सा लगता है। वारंगल जो शहर है किस राज्य में है, कमेंट करके बताना है। यहाँ पर पाखल वन्यजीव अभयारण्य है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक शेल है? तो क्वार्टजाइट, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका रूपांतरित शेल का उदाहरण, ऑप्शन बड़ी रूपांतरित शेल का उदाहरण है क्वार्टजाइट। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो परियोजना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है आपका राजमार्गों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी का नाम बताइए। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, तो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा था? तो सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला सबसे पहला प्रायद्वीप आपका जो था, ये था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, आपको यहाँ पर दिए गए ऑस्ट्रेलिया भी था, भारत भी था, दक्षिण अफ्रीका भी था, फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में है? तो फ्राइंग पैन लेक जो है ये आपकी न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी न्यूजीलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर सी पूछने के लिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा जल भूमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पाक जलडमरू मध्य पृथक करता है, ऑप्शन नंबर सी पाक जलडमरू मध्य राइट आंसर। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकाल झील है, ऑप्शन नंबर सी बेकाल झील। मात्रा के हिसाब से देखो सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी झील बेकाल झील। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जो है ये महाराष्ट्र के पास है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड राज्य के पास है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य के पास कोयले का सर्वाधिक भंडार। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर नाम की डॉल्फिन पाई जाती है कौन सी नदी में? तो रिवर नाम की जो डॉल्फिन है ये आपकी घाघरा नदी में पाई जाती है, घाघरा नदी। कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से कौन सी परियोजना है जो उत्तराखंड राज्य में है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड राज्य में स्थित परियोजना है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद है जैव मंडल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए जैव मंडल कहलाएगा। 49वीं समानांतर किसके बीच की सीमा रेखा है? तो 49वीं समानांतर रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर सी यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। मॉनसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है वो स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनसून के पूर्व ही केरल और कर्नाटक में वर्षा हो जाती है, ये आपकी मैंगो शावर मतलब आम वर्षा कहलाती है, ये आम के फलों को पकाने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर ए मैंगो शावर या आम वर्षा राइट आंसर हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दीफू दर्रा आपका अरुणाचल हिमालय में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी अरुणाचल हिमालय राइट आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा के लिए। कौन सा ऊर्जा का एक नवीनकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है आपका संश्लेषण गैस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण गैस, ये नवीनकरणीय स्रोत में आ जाएगा, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं है, संश्लेषण गैस।
विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है आपका रूस के पास। ऑप्शन नंबर ए, रूस के पास सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मंजीरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, मंजीरा। ऑप्शन नंबर सी, मंजीरा। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? कहां पर है धुआंधार जलप्रपात, किस नदी पर? तो याद रखना, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। यह पड़ता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशे का उदाहरण, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रेयन। एक मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है रेयन। ऑप्शन नंबर सी, रेयन मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से एक फसल खरीफ की नहीं है। तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं है रवि की फसल। गेहूं है रवि की फसल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, गेहूं रवि की फसल है। धान, बाजरा और ज्वार खरीफ की फसल है। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया? तो भारत के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है सुपोषण। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सुपोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सुपोषण। तापी नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो तापी नदी का उद्गम स्थल राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ों से निकलती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। तापी या ताप्ती भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम बात है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गर्मियों के मौसम जब खत्म होते हैं तब होता है केरल और कर्नाटक में वर्षा, और इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, या आ जाए मानसून के पहले या आ जाए गर्मियों के लास्ट में। आम्र वर्षा या आम वर्षा या मैंगो शॉवर। ऑप्शन बड़ी। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मैग्मा का मुख्य स्रोत पृथ्वी का कौन सा भाग है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है मेंटल। ऑप्शन नंबर डी, ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी। मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनमें से किस जंगल के पौधे, पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? तो याद रखिएगा, पानी में डूबी रहती हैं मैंग्रोव वनों की जड़ें, और खारा पानी होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो रात्रि के समय आकाश में मौजूद है वो है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह राइट आंसर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, उत्तराखंड राज्य। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में है? सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील यदि आप देखेंगे तो आपकी उड़ीसा राज्य में है। अब उसका नाम कमेंट करके आपको बताना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। यहां पर आपको जो नदियों के नाम दिए गए इनमें से दिबांग, तीस्ता और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तमसा नदी यहां पर यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी, तमसा नदी। चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार, तो चियापास पठार मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में है चियापास पठार। तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को किस क्रांति के नाम से जाना गया है? तो शंकर तिलहनों की बुआई हुई थी, मतलब मिक्स तिलहन, और इसकी बुआई से खाद्य तेलों के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई और इसको कहा जाता है पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर, तिलहनों से संबंधित है पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स,
तो हाइड्रोपोनिक्स ये कहलाती है जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। बिना मिट्टी के यदि आप पौधे को उगाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में किस भाषा से लिया गया है? तो मौसम शब्द लिया गया है आपका अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर डी अरबी भाषा से लिया गया है मौसम। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अल नीनो जो शब्द है ये आपका स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन नंबर ए स्पेनिश शब्द है अल नीनो। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए कर्क रेखा के लिए, यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि कर्क रेखा कहां से होकर जो है, चलो बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर आप। लास्ट में आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता देता हूं। असम राज्य से नहीं गुजरती, मिजोरम, राजस्थान और झारखंड से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्रक, तो याद रखना जो अभ्रक है यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए ये कथन सही है, यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक या माइका के लिए लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति, तो मीठी क्रांति यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा शहद से संबंधित है मीठी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी शहद से संबंधित है मीठी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? नेपाल से कितने भारतीय राज्य लगते हैं? तो नेपाल से लगते हैं भारत के 5 राज्य। कमेंट करके बताना है आपको कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से 5 राज्य हैं जो नेपाल से टच हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना, ठीक है? 5 राज्य जो नेपाल से लगते हैं। पृथ्वी का बाहतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाहतम हिस्सा, पृथ्वी के सबसे बाहतम हिस्से को बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट कहलाता है पृथ्वी का बाहतम हिस्सा, क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण कब होगा? तो याद रखना पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, फुल मून या पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? तो याद रखना पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी, नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा यदि आप देखोगे तो आपकी है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है भूमध्य रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा? छठवां सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर आता है भारत, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत। और सबसे बड़ा देश कौन सा है कमेंट करके बताओ। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा या अमेरिका, कमेंट करके बताना है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी निकलती है आपकी ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध इनमें से किस राज्य में है? तो गांधी सागर बांध राइट आंसर है, ये आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग होता है? तो कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग ये होता है आपका सीमेंट में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सीमेंट में चूने के पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध ये आपका बना है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका डी इंदिरा पॉइंट भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर सी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। सांबर झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांबर झील इनमें से कहाँ है? तो सांबर झील है आपकी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में है सांबर झील। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का
सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है आपका चेन्नई बंदरगाह। कृत्रिम की बात हो रही है, चेन्नई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चेन्नई बंदरगाह। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट में कब किया गया था? तो सबसे पहली वात्या भट्टी राउरकेला स्टील प्लांट में जो है स्थापित की गई थी और इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था आपका 1959 में, ऑप्शन नंबर सी 1959 राइट आंसर हो जाएगा 1959। और आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है, कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक कौन सी भारतीय खदान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं, तुम्बन पल्लई या फिर दूसरा ऑप्शन आपके जादूगोंडा, कोई एक सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। जिसको भी पीडीएफ खरीदना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना पीडीएफ के लिए। और आपके लिए बहुत सारे वीडियो ऐसे ही बनाए हैं, तो चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।